हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो को आगे बढ़ने के पहले आप सभी को मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, बिहू, पोंगल, विलाकू, उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस किसी भी पार्ट में हो, जो भी आपकी फेस्टिवल हो, तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह पार्टिसिपेंट्स का डेटा पढ़ने के लिए कि कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का जबरदस्त बाइंग है और शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए 81,695 वापस पहुंच गए। कुछ दिन पहले दिसंबर में 1 लाख में थे। 65% लॉन्ग साइड में है एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में कुछ ने लॉन्ग किया, पर ज्यादातर शॉर्टिंग करके गए हैं आज। 29,590 शॉर्ट। प्रॉप डेस्क ना के बराबर लॉन्ग एंड एंड, बट गुड क्वांटिटी शॉर्टिंग। अब उनका शॉर्ट वापस लॉन्ग से वापस शॉर्ट सी सॉ करते हुए एफआईआई प्रॉप डेस्क इस समय। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग, एक लॉन्ग के सामने 3 क्लाइंट्स शॉर्ट करके गए आज। वापस हाफ सेंचुरी पर आ गए क्लाइंट्स निफ्टी इंडेक्स शॉर्टिंग। इंडेक्स ऑप्शंस पर आज एफआईआई का रेशियो फर्दर स्ट्रांग होते हुए अगेन एक्सट्रीम जोन पर 0.80 का इस समय एफआईआई का लॉन्ग कॉल्स वर्सेस लॉन्ग पुट्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ना के बराबर अनवाइंडिंग पुट्स में। प्रॉप टेस्ट जो मार्केट को लेके बहुत बुलिश थे फ्राइडे क्लोज में, आज उनका वो कन्विक्शन हुआ, काफी कंटिन्यूएशन था और अभी भी वो बुलिश ही है। इवन दो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है हमें यहाँ पर। 1:1 का स्प्रेड है, क्योंकि पट आप यहाँ देखो, जबरदस्त पुट राइटिंग किया है आज प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स जो मार्केट में रेंज बाउंड थे, हैवी ड्यूटी क्वांटिटी दोनों साइड इक्वलेंट था। आज के इतने सिवियर रैली के बाद वो अब सुपर बेरिश हो गए क्लाइंट्स। 3 लाख लग ऑलमोस्ट 3 लाख का कॉल शॉर्टिंग है और 22,000 का नेट पुट बाय, और मतलब 1:1 पुट स्प्रेड्स लेके बैठे हैं क्लाइंट्स इस समय। काफी बेरिश टोन आप देख सकते हो। फ्यूचर में भी बेरिश टोन है, ऑप्शंस में भी बेरिश टोन दिखाते हुए क्लाइंट्स इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। रिजल्ट सीजन चालू है इस समय, तो रिजल्ट सीजन को लेके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, किसी में क्या एक्सपेक्टेशन, किसी में क्या, उस हिसाब से ऑन है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इधर बुलिश स्टैंड है, लॉन्ग भी है, साथ में शॉर्ट कवरिंग करते। प्रॉप डेस्क भी ने वही किया है जो एफआईआई ने किया, एकदम कॉपी पेस्ट आप देख सकते हो। क्लाइंट्स बेरिश गए, 757 लॉन्ग इतने स्ट्रॉन्ग रैली में आज, और 3,858 शॉर्ट करके गए क्लाइंट्स इस समय। तो ओवरऑल क्लाइंट्स इधर भी बेरिश, इधर भी बेरिश, इधर भी बेरिश। स्टॉक कॉल्स पे आगे और पुट्स पे बढ़ने के पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट को। और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन किसी में से किसी ट्रेड में कोई स्टॉक ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इमीडिएट टारगेट कर लेते हैं या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा है, आपको शायद कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो मार्जिनली ऊपर आया, अगेन अभी भी ओवरबॉट जोन के अंदर। एडवांस डिक्लाइन आज बहुत अच्छा था, 2 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। आज कैश सेगमेंट में एफआईआई बायर थे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने माल बेचा और बैलेंस का 200 करोड़ डिलीवरी प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के दिया है। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का 1:2 का कॉल स्प्रेड है और ऑलमोस्ट 1:1 का पुट स्प्रेड बनाते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं, और कॉल राइटिंग किया, 2 हफ्ता बाकी है सेटलमेंट में, और थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया स्टॉक स्पेसिफिक एडिशन उनका। प्रॉप डेस्क ने 1:2 से थोड़ा ज्यादा कॉल स्प्रेड बनाया, वही जो एफआईआई कर रहे हैं वही कॉपी पेस्ट इधर भी। पुट साइड में 1:1.5 का स्प्रेड बनाया है प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो
ना ऑप्शन शॉर्टिंग, ना इंडेक्स फ्यूचर, ना स्टॉक फ्यूचर ट्रेड करते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूम हमें ज्यादा दिख रहा है, यहाँ भी, कॉल में भी और पुट में भी। तो यही एक इकलौता सेगमेंट है जहां हम क्लाइंट्स को बुलिश देख रहे हैं, बाकी सब जगह क्लाइंट्स यानी कि आप, मैं और जनता जनार्दन बेरिश थी आज के मार्केट ट्रेडिंग में पूरे दिन। चलिए अब चेक करते हैं इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये एक वीडियो एजुकेशनल बेसिस है, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के साथ शुरू करता हूँ। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बढ़ते हुए, और वो 10,550 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर खुला, उसके एक बार खाली जाके 10,550 को टेस्ट किया और फिर वापस ऑलमोस्ट डे हाई के पास नहीं, थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, बट एक सॉलिड कन्विक्शन के संग अपसाइड निकलते समय। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,775 है, सपोर्ट 10,525। तो देखते हैं उसके कल से न्यू एक्सपायरी है 10,700 का कॉल। यस, लास्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत जबरदस्त डिप मारा है वहां पर। बट ओवरऑल सपोर्ट जो है वो इस समय एकदम सपोर्ट के पास तो नहीं है, सपोर्ट है 73, उसके नीचे थोड़ा प्रॉब्लम है टिल 65, और फिर तो ड्रिफ्ट डाउन हो जाता है 55 तक। रेजिस्टेंस 95 टू 97, उसके ऊपर चलिए फिबोनाची लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो 105, 108, 111 वैसे करके रेजिस्टेंस 115 तक कल के लिए इस कॉल 10,700। 10,600 का पुट देख रहा हूँ 50 पॉइंट नीचे, और ये भी एकदम शार्प डंप है। देखिए लास्ट 15 मिनट में लग रहा है जैसे किसी ने कैलेंडर स्प्रेड रखा था आज के एक्सपायरी का, मतलब आज आज के एक्सपायरी का शॉर्ट, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का लॉन्ग, और लास्ट मोमेंट में जाके इसको भी स्क्वायर ऑफ किया है उसको। और यहाँ पर सपोर्ट पहले बाद में देखते हैं, पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 105, फिर ऑल द वे 120, फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस है ये 135। सपोर्ट खोजते तो यहाँ पर सपोर्ट है 85, 80, और फिर तो बहुत नीचे है 75 पर जाके सपोर्ट है। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी है, और यहाँ पर एडिशन देखिए 10,600 पर आज ताजा ताजा एडिशन करके गए हैं। थोड़ा एडिशन 10,500 पर भी, इन द मनी में भी पेनिट्रेशन होते हुए 10,650 पर। पुट साइड, कॉल साइड सॉरी, यहाँ पर आज किसी ने लिखा है आज के दिन में इतना बड़ा क्वांटिटी लिख के गए हैं, और फ्रेश इतने स्ट्रांग डे पर देखते हैं कल क्या करता है, ये कैसे कवर करते हैं अगर वॉर स्ट्रांग होता है मार्केट कल। और ऊपर में इतना ज्यादा नहीं है, आप देखो 10,700 में भी ज्यादा नहीं है, 10,800 पर भी ज्यादा नहीं है, जो राइटर है वो इधर ही है मेन 600 पर। आज वो भी आज है, बल्क राइटिंग आज हुई है उसकी, काइट सरप्राइजिंग है इधर में लिखना ऐसे स्ट्रॉन्ग डे में। 10,650 का पीसीआर बुलिश ही है। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है कल के लिए वो है 10,550, उसके नीचे 10,450, रेजिस्टेंस 10,750, उसके ऊपर 10,825। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है।
मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है, उसको स्टडी करने के पहले आप सभी को बता दूं कि कल मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया पर एक स्टॉक आउटलुक बनाया है, आप मेरे वो चैनल में देख सकते हो जाके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐड कर दिया है। टाइम टू टाइम मैं काफी स्टॉक्स पर बनाता रहता हूँ रेगुलरली। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक्स में, उस हिसाब से ट्रेड मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक की तरफ से बनाया है मैंने, तो आप देख सकते हो उसे एक बार। मिड फिन फिन निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी, स्लांटिंग ट्रेंड लाइन अभी तक आउट नहीं हुआ है इसका, तो कल का जो रेजिस्टेंस है वो 21,550 पर है। आज के हाई से 50 पॉइंट ऊपर 21,550। उधर देखते हैं क्या करता है, क्योंकि अभी तक का जो हाईएस्ट क्लोज हुआ है इस इंडेक्स का वो हुआ है 21,535। उसके पहले 527 था, फिर 535। देखते हैं कल क्या हमें उसके ऊपर क्लोज मिलता है, हाईएस्ट क्लोज। सपोर्ट जो है वो 21,400 पर है, 400। सो इवनली मैच्ड है। थोड़ा यस, सपोर्ट ज्यादा नजदीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा दूर ट्रेंड लाइन का इसका 550। 550 के ऊपर ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स हो सकता है, जो इतने काफी टाइम से 14 दिसंबर, एक महीना से ये रेंज बाउंड रहा है बेरिश हार्मोनिक पीआरजेड जोन में, न ब्रेकडाउन न नेगेशन ऑफ पैटर्न करते हुए। तो अब इंटरेस्टिंग जोन में है कि क्या हमें कल वापस कोई एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा क्या इसमें। उस हिसाब से मैंने 21,450 के स्ट्रैडल कॉल पुट को स्टडी किया है, तो रेजिस्टेंस 100 पर है। और आप यहाँ फिर से देखो, जो मैंने कल भी एक बार आपको दिखाया था चार्ट्स में, कि लेवल एक बार जब टूट जाता है तो फिर उससे रिकवर करना इजी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर पहला रिजेक्शन, ये एक बार आया, वापस ऊपर गया, वहां से जो ब्रेकडाउन आया सेकेंड टाइम, फिर आज थर्ड टाइम। तो देखते हैं अगर इसके ऊपर निकल जाता है, इस लेवल 100 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आप समझो सॉलिड मूव देगा ये ऑल द वे टू 150 टू 190। उससे भी ज्यादा हो सकता है, बट ये फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर ही आता है, 150 से 190। तो क्रूशल है। सपोर्ट जो है वो इस समय 50 पर है, 50 के नीचे सीधा 35, और फिर तो बहुत टफ हो जाएगा। एक बार अगर वो 35 40 के नीचे 45 के नीचे ही अगर सस्टेन करना चालू कर देगा, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा वापस रिकवर करना। फिर वो 30 40 जोन में टाइम पास करेगा पूरा दिन। 21,450 का पुट चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो एकदम क्रैश लैंड है, एकदम वाटरफॉल जैसा सिनेरियो है। 2830 एक सपोर्ट है, फिर तो कुछ नहीं है, एकदम गेम ओवर है। 10 10 रुपए तक सीधा इसके केस में। और सपोर्ट आप रेजिस्टेंस देखो तो आप पहला रेजिस्टेंस तो यही है 65, फिर 85, फिर 120। ये 65 अगर समझिए कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट भी अगर खुलता है समझिए 1 घंटा के लिए, तो इसमें और जबरदस्त मेल्टिंग आएगी, फिर 65 डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर समझिए वीक खुलता है, कोई भी एंगल से वीक खुलता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 65 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये वॉल 85 टू 110 इजी नहीं होने वाला है इस पुट के लिए क्रॉस करना। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन चेन को कि कल की तैयारी किसने क्या की है। तो एज यूजुअल जो टिपिकल होता है ऑन इतने स्ट्रॉन्ग डे में, सब एडिशन ही एडिशन, ये अंडरस्टूड है। ऐसे दिनों में 21,500 पर जोरदार एडिशन, थोड़ा इन द मनी भी एडिशन दिखते हुए, कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग अगेन जो ऐसे दिनों में दिखता है। अभी भी ओआई बरकरार 200 250 300, सब सब ओआई बाकी। इनफैक्ट थोड़ा सा 400 400 में भी राइटिंग, थोड़ा ऑलरेडी राइटर है और राइटिंग हुई है आज उसमें। और 450 में तो आज जोर लगा के बेचने की कोशिश की है, 450 500 यहाँ पर। तो राइटर गिव अप नहीं करता,
राइटर एकदम लगे हुए हैं कि नहीं, इसको हम ऊपर नहीं जाने देंगे। कल HDFC बैंक की रिजल्ट्स है। रिजल्ट शायद पोस्ट मार्केट होगा, वो मैं श्योर नहीं हूँ उस बात का। और फिन, इवन दो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज है, बट फिन निफ्टी में सब लार्ज प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। तो HDFC बैंक का भी इम्पैक्ट आ सकता है इसमें। और एक और रीजन जो कॉल में इतना हमने राइटिंग देखा है इसमें आज, क्योंकि इंश्योरेंस स्टॉक्स जो थे वो लास्ट कुछ दिन से वीक रहे, और फाइनेंशियल कुछ स्टॉक्स, तो शायद उसका भी प्रेशर होगा इंडेक्स पर। बजाज फाइनेंस आज पर्टिकुलरली वीक था और उसका वेटेज फिर निफ्टी में काफी है। तो देखते हैं कल कैसे घूमता है ये वाला लेवल। इस समय 21,500 का पुट कॉल रेशियो तो काफी बेरिश है, आप देख सकते हो। काफी काफी बेरिश है। इवन दो आज एडिशन दोनों साइड हुई है, मेनली बजाज फाइनेंस के कारण ही लग रहा है पूरा। और उसके लेके सेंटिमेंट जो दूसरे फाइनेंशियल स्टॉक्स पर पड़ा है उसका कारण हो सकता है एक बार इसका। बट कल मेन प्लेयर HDFC बैंक होगा, अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आता है उसका। तो चलिए अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी चेक। तो बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें। तो बैंक निफ्टी, जैसे कि मैंने कहा, HDFC बैंक रिजल्ट्स मेन ट्रिगर हुआ और आज काफी स्ट्रॉन्ग था बैंक। और क्या हमें उसके रिजल्ट्स पर भी जिस तरीके के हमने IT स्टॉक्स पर रिएक्शन देखे हैं, क्या हमें वो इनमें भी, बैंक निफ्टी में भी दिखेगा? तो वो कल मैक्सिमम परसों सुबह पता चलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन अगर 48,380, इसीलिए मेरा कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 48,400 है, राउंड फिगर। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है, ट्रेड करने लग जाता है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है बैंक निफ्टी, काफी स्ट्रॉन्ग। फिर एक ATH की प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसमें 48,400 के ऊपर। और नीचे में 48,000 बहुत क्रूशल हो गया। आप 48,000 बार बार टेस्ट होके निकला है, अप डाउन करते हुए। तो 48,000 इंपॉर्टेंट लेवल, उसको अगर कंट्रोल कर सकता है, सब सपोर्ट कर सकता है, तो आप समझो एक अक्यूमुलेशन जोन होके फिर शायद ऊपर निकले उस हिसाब से। तो दोनों लेवल्स को माइंड में रखूंगा मैं कल के लिए। 48,200 का कॉल चेक कर रहा हूँ, और 48,200 के कॉल में मुझे रेजिस्टेंस अगेन, ये आप लाइन देख लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 320, 320-25 के पास बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको अगर निकालता है तो ऑल द वे टू 600, सीधा 600 का घर पॉसिबल कर देता है ये स्ट्राइक। 48,200 का मतलब HDFC बैंक जिंदाबाद उसके लिए। तो वो कल हमें पता चलेगा। और सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है 200, उसके नीचे थोड़ा वीक हो जाता है टू 150 इस बार इसका करना सिनेरियो। चलिए चेक करते हैं 48,100 के पुट को, और ये तो एकदम धड़म करते हुए डाउन साइड में। पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस 230, उसके बाद बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देख लो, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 300, 300, 310, फिर 404। 300 अगर निकाल दे तो समझिए बैंक निफ्टी की धुलाई हो गई। अगर ये 300 पार कर जाता है उस हिसाब से हो जाएगा अगर इसमें। और सपोर्ट कहाँ है इसका, आई चेक कर ले। 150, 150 के बाद सीधा 100 रुपया, और वाटरफॉल कंटिन्यू अगर वैसा कुछ हो गया तो इसमें। चलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ में भी टिपिकल जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डे में होता है, इन द मनी पेनिट्रेशन 48,200, 48,300, 48,400, 500, 48,600 तक का एंट्री मारते हुए जबरदस्त फुल स्पीड अहेड। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग नॉन स्टॉप,
इन कवरिंग अभी भी देखिए कितना हुआ है, अटका हुआ है 48,500 सब जगह में हुआ है, फंसे हुए कॉल राइटर इधर में। थोड़ा एडिशन 48,100 में काइट सरप्राइजिंग है यहाँ पर इतने स्ट्रांग डे पे। मे बी जिनको लगता है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या ऐसे भी ट्रेडर हो सकते हैं जो लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट कॉल किया है अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर पर। 48,200 पर भी हम थोड़ा एडिशन, ये वो ट्रेडर जो थोड़ा सा नीचे कवर किया लॉस, फिर ऊपर राइटिंग करने आए यहाँ तक पेनिट्रेशन होते हुए, यहाँ से राइटर भाग रहा है। आप देखिए 48,800 से यहाँ से इस समय। तो 48,100 का पुट कॉल रेशियो तो काफी बुलिश है। और कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 47,750, उसके नीचे 47,300, रेजिस्टेंस 48,575, उसके ऊपर 49,000। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज गैप अप बना है, गैप अप जो होल्ड हुआ, छोटा गैप अप है बट गैप अप सस्टेन हुआ है पूरा दिन आज। तो एक अच्छा सिग्नल गैप अप होल्ड होना। और उस हिसाब से बंद भी 20 था, 22,100 के ऊपर क्रॉस करके उसके वहां ही बंद हुआ है। बट रेजिस्टेंस जो है साइकोलॉजिकल आप बोल सकते हो 22,100 एक है, बिकॉज जस्ट उधर उधर घूम के आया है। वैसे नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस 22,250 पर है। साइकोलॉजिकली 22,200 भी हम बोलेंगे, बट 250 एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है वो इस समय 21,950। देखिए आज का जो गैप अप एरिया है, अपर गैप बाउंड्री, वो अब सपोर्ट है अपर साइड वाला 950। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चार्ट को। तो 22,100 के स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ। 22,100 का स्ट्रैडल रेजिस्टेंस एकदम यहाँ में है, उसी के इर्द गिर्द बंद हुआ है 100 130 के पास। वहां पर इसके ऊपर अगर निकलता है तो 200 का टारगेट नेक्स्ट देता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 200 आ जाता है इसके केस में। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 110 है, पर वो बहुत क्लोज है। मैं 90 पकड़ना पसंद करूंगा, 90, उसके नीचे 65 और फिर 45। चलिए 21,100 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। 21,100 का पुट रेजिस्टेंस 130, फिर ये गैप एरिया 180 से लेके 200, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 375। बट दो 375 जाना मतलब कि निफ्टी का कल्याण हो गया, तो एकदम पूरा फुल ऑन सेलिंग अगर ये उतना दूर चला जाता है उस हिसाब से नेक्स्ट 3 दिन में। तो फिलहाल ये सब रेजिस्टेंस को आप मान के चल सकते हो। सपोर्ट खोजते हैं बहुत मुश्किल। सपोर्ट 70 के पास, फिर सीधा 30, एकदम दूध सागर वाटरफॉल चालू है एकदम इधर में भी एकदम। चलिए अभी इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में अगेन ये देखिए यहाँ के पुट राइटर खुश होकर बोला चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर के राइटिंग करते हुए क्या जबरदस्त राइटिंग होते हुए, अगेन टिपिकल एकदम ऐसे आज के ट्रेडिंग डे के हिसाब से एकदम नॉर्मल कुछ। अब जो जो एकदम एक हेवी ड्यूटी फिगर वो ये है कि वो आप देख सकते हो कितना इन द मनी राइटिंग हुआ है। और अगेन हमने लास्ट वीक भी एक बार या उसके पहले वीक में भी डिस्कस किया था कि ये जो बायर है, डीप इन द मनी बायर, ये मोस्टली एफआईआई होते हैं। और जो ये जो सेलर है, ये वो प्रॉब्ली प्रॉप डेस्क या जो प्रॉपर बैक स्प्रेड रेशियो ट्रेडर है, जिसे लगता है कि मार्केट ये शॉर्ट कर कल मार्केट गैप अप खुलेगा और फिर एक रिवर्सल डाउनवर्ड मूव, उनका एंटिसिपेशन वैसा होता है। तो ये वो शॉर्ट करके जाते हैं विद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको थोड़ा एक वैसा गेन्स मिलेगा। और जो बायर है उनको तो
वो तो FII मोस्टली होते हैं मनी। तो ये वो है जिनको लग रहा है गैप अप में हमें कल एक मेल्टिंग मिलेगा, बट बहुत ज्यादा रिस्की अफेयर होता है इसको। इतना अगर फ्लैट खुले तो आप पर प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर IV स्पाइक आता है, कल कल हमने आज भी विक्स देखा थोड़ा ऊपर था आज, वो नॉर्मल होता है। जब जब मार्केट एक ETH करता है तो विक्स में भी स्पाइक आती है, बट अगर कल भी कंटिन्यू स्पाइक हुआ तो आपका जो मार्केट का रैली पॉइंट होगा उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट मेल्टिंग शायद आपको वो बहुत रिस्की होता है, इतना डीप इन द मनी पुट लिखना ये सब मार्केट में। कॉल साइड नॉन स्टॉप कवरिंग, नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग कवरिंग होते हुए अभी भी देखिए बरकरार है राइटर, उम्मीद में कि ये आशा लेके कि नहीं मार्केट 3 दिन में नीचे आ जाएगा। जो हमने देखा है कई बार होते हुए कि राइटर लॉस नहीं एक्सेप्ट करते हैं, पकड़ के रह जाते हैं माल को। तो काफी रिस्की होता है, बहुत बड़ा हुआ है खड़ा है इस समय, और प्रीमियम भी कुछ कम नहीं है, तब बहुत तगड़ा प्रीमियम, थोड़ा राइटिंग इधर भी होते हुए एकदम। तो ये है ना, ये जो फंस जाते हैं ट्रेडर माल लेके, ये इनको ऐसा हर ट्रेड में आपको हिट नहीं मिल प्रॉफिट नहीं होगा, हर ट्रेड में नहीं हो सकता है। विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी नहीं बनाता है, जसप्रीत बुमराह हर मैच में 5 विकेट नहीं लेता है बाकी। सो आपको हर ट्रेड सही होगा ये कहाँ लिखा हुआ है आपका। तो कभी कभी लॉस एक्सेप्ट कर लिया, करके गलती हो गया, मूव ऑन करो। एवरेज एडजस्ट करने में पता नहीं क्या रिकवरी करते हैं, बट एटलीस्ट मेरा वो थ्योरी नहीं रहता है मार्केट में। सो एनीवे, राइटिंग कॉल साइड में इतना जबरदस्त नहीं दिख रहा है, मे बी क्योंकि मार्केट का पूरा फोकस रहेगा कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में परसों, तो ग्रेजुअली हमें शायद इधर राइटर दिखे, क्योंकि बहुत कॉल राइटर फंसे हुए हैं बहुत जबरदस्त इसमें। एक तो ये स्कैरी पार्ट है, डेंजर पार्ट। दूसरा यहाँ में भी डेंजर है, इतना वो नहीं है कि जो इतना डीप इन द मनी कॉल राइटर पुट राइटर है, इसको इस केस में एक आइडिया जो मुझे लग रहा है हो रहा है कि ये रिवर्स ट्रायंगल बन रहा है, रिवर्स ट्रायंगल इधर में, कि जो राइटर पहले नीचे का पुट और ये कॉल लिख के गए थे, अब गैप अप में वो पुट लिख रहे हैं ऊपर का, और ये जो कॉल में फंसे हुए ये एक्सपेक्ट करके कि मार्केट क्वाइट साइडवेज हो जाएगा या एक डाउनवर्ड ड्रिफ्ट मारेगा। तो ये जो या साइडवेज हो जाएगा, एकदम शांत होके साइडवेज हो जाएगा, तो ये प्रीमियम उनको स्लोली स्लोली मेल्ट होगा, और इसमें भी थोड़ा टाइम डिके वैसा मिलेगा, स्क्वीज वॉलेटाइल रिवर्स ट्रायंगल स्ट्रेटजी लग रही है कुछ ट्रेडर्स की। बट वो नॉर्मली ऐसे मंडे को तो फिलहाल मुझे डाउटफुल होता है वो काम में आता है। बट एनीवे आई एम, बहुत एक्सपर्ट्स है मार्केट में जिन्हें अच्छी तरीके से पता है वो क्या करते हैं, सो उनकी स्ट्रेटजी उस हिसाब से। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 21,900, 21,700, रेजिस्टेंस 22,300, उसके ऊपर 22,475। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।